हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र पांडे। आज मैं क्लास 12 के केमिस्ट्री में विलेन चैप्टर के सांता प्रदर्शित करने की विधियों में मैंने कुछ विधियां बताई थी, जिसमें अब आपको मैं आगे कुछ विधियां बताने वाला हूं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आज मैं जिन टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक मैंने यहां पर लिख दिए। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं, हालचाल बढ़िया। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं नॉर्मलता, मोलरता और मोललता और मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल अंश। ठीक है, आज इन चार टॉपिकों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मलता की। नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, नॉर्मलता। नॉर्मलता दोस्तों क्या है? किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नोट करेंगे। किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम तुल्यांक। क्या? ग्राम तुल्यांक। तो बात समझेंगे, नॉर्मलता इज इक्वल टू इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से। नॉर्मलता इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन, ध्यान रहे दोस्तों, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। तो विलय का ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? किसी पदार्थ का जो ग्राम तुल्यांक होता है, किसी पदार्थ का जो ग्राम तुल्यांक होता है वो होता है पदार्थ का भार, मीन्स दैट W अपॉन पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो यहां पर है विलेय, तो क्या हो जाएगा? विलेय का भार अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को E से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा क्या? ग्राम तुल्यांक। क्या है? विलय के ग्राम तुल्यांक। तो यहां पर नॉर्मलिटी इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांक के स्थान पर विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार अपॉन का विलयन का आयतन है लीटर में। किसमें है? विलयन का आयतन है लीटर में, V इंटू लीटर। ठीक, अब इसके अपॉन करेंगे 1, ये आपका इससे मल्टीप्लाई और ये आपका इससे मल्टीप्लाई। क्लियर? चलिए बराबर कर दें। देखिए, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन E और V। क्या हो जाएगा? W अपॉन E V। ये होगा किसका? नॉर्मेलिटी। क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी हो जाएगी। चले आगे, न्यूमेरिकल हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना? एक साथ न्यूमेरिकल देखेंगे पूरे चैप्टर के। चलिए,
अब बात करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी मोलरता। मोलैरिटी क्या है? किसी 1 लीटर विलयन में, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में जितने मोल आपका क्या रहेगा, विलेय रहेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। क्लियर? कहलाती है। इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। किससे? इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। चल, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, मोलरता इज इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन इसमें लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब दोस्तों, विलेय का मोल मतलब आपके पास हुआ, विलेय के मोल के लिए किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार, विलयन का आयतन लीटर में क्या होगा, V इन लीटर। क्लियर? मोल बराबर होता है पदार्थ का भार, चूंकि मोल इज इक्वल टू भार बटे अणुभार, भार अपॉन अणुभार। क्लियर? मैंने मान लिया विलेय पदार्थ का भार स्मॉल w है और विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल m है। क्लियर? चलो नोट करें। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं। लेकिन 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर 450 ml, 450 मिलीलीटर जल में घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चले, हो गया? चले ट्राई करें, कर लेंगे? चले करें, चले चले वीडियो पोस्ट करके आप लोग करिए। चले 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH यानी पदार्थ का जो भार है स्मॉल w, NaOH का भार, NaOH का भार इज इक्वल टू दिया है 5 ग्राम। NaOH का अणुभार हमको पता होगा, निकाल लेंगे। NaOH का अणुभार, अणुभार के लिए क्या करते हैं, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी कितना होगा 40। कितना होगा 40, यानी NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा 40। अब आपके पास NaOH के मोल निकालने पड़ेंगे क्योंकि विलेय पदार्थ है। NaOH के मोल बराबर पदार्थ का भार अपॉन पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार कितना है, भार अपॉन अणुभार। क्लियर? भार कितना है 5 ग्राम और अणुभार कितना है 40। 5 का नम 5, 5 8 40, यानी 1/8। विलेय के मोल कितने होंगे 1/8 मोल। क्लियर? चाहे तो डिवाइड करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं 450 मिलीलीटर जल में विलेय है। किसमें है 450 मिलीलीटर जल में विलेय है, यानी जो जल का आयतन लीटर में होगा कितना होगा, 1 मिलीलीटर बराबर 1000 के। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू
1/1000 लीटर होगा, यानी 450 आयतन लिखेंगे, आयतन विलयन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 450 ml इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 अपॉन 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कितना आएगा 45 अपॉन 100 लीटर। क्लियर। मोलरता निकालनी है, मोलरता को हम प्रदर्शित करते हैं m से, m इज इक्वल टू होता है मोल अपॉन आयतन लीटर में, विलेय के मोल अपॉन आयतन लीटर में, विलेय के मोल कितने हैं 1/8 आयतन लीटर में, यानी कितना है 45 अपॉन 100, 100 ऊपर जाएगा ये नीचे हो जाएगा। क्लियर, यानी कितना हुआ 100 अपॉन 8 इंटू 45। क्लियर, चले इसको सॉल्व करते हैं, 100 अपॉन 8 इंटू 45। चले 5 से 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 0। अब 2 से 4, 4 से 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कितना हो गया 5/18। कितना हो गया 5/18 मोलरता इसकी होगी, या डिवाइड करके लिख लें, m इज इक्वल टू कितना होगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 0.3, उसके बाद कितना हो गया 14, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, और कितना हुआ हमारे पास 18 दूनी 36, 14 140 है ना, 18 दूनी 126, कितना हो जाएगा 126, यानी इसकी मोलरता कितनी होगी, ये होगी 0.32 m। क्लियर, चलिए नोट कर लें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोलरता, मोलरता नोट करें, डिवाइड कर लेंगे। क्लियर, मोलरता हो गई, मोलरता मोलैरिटी सेम प्रोसेस से, किसी मोलैरिटी क्या होती है, किसी 1 किलोग्राम विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। किसी 1 किलोग्राम किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो m डैश इज इक्वल टू विलेय के मोल, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलायक का द्रव्यमान यानी कैपिटल M। क्लियर, किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। क्लियर, अब यहां से W/M, कैपिटल M अगर केजी में ना हो कि ग्राम में हो जाए, कैपिटल M GM में हो जाए, किस में हो जाए GM में, तो इनटू क्या कर देना है 1000। क्लियर, ये हो जाएगी मोलरता m डैश। चलिए क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड CH3COOH, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड 75 ग्राम बेंजीन में, 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड 75 ग्राम बेंजीन में घुली हुई है
विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चल मोललता m डैश इज इक्वल टू, ये है आपका विलेय का भार, विलेय का अनुभार जरा निकालें। m इज इक्वल टू विलेय का अनुभार, कार्बन का 6 दूनी 12 यानी कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 गुणे 3 और 1 4 यानी कितना 4, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और गुणे 2। ठीक है, 12 हो गया और प्लस 4 1 9 4 प्लस 12 प्लस 16 2 9 32 यानी 12 12 24 24 4 28 28 2 30 30 30 60। कितना हो गया 60। विलेय का अनुभार यानी एथेनोइक का अनुभार कितना होगा 60 होगा और एथेनोइक का भार दिया है 2.5 ग्राम। एथेनोइक एसिड का भार कितना दिया है 2.5 ग्राम। मोललता निकालनी है m डैश, सॉरी अभी दिया है अपने पास बेंजीन MC6H6। बेंजीन का जो आपका भार है वो कितना है 75 ग्राम। 75 ग्राम क्या है 75 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे 75 बटा 1000 केजी कर लोगे कि नहीं कर लोगे। क्लियर, 75 बटा 1000 केजी। अब आपको मोललता निकालनी है m डैश इज इक्वल टू मोल, चाहे इसके मोल पहले निकाल लो या मोल के स्थान पर W अपॉन m इंटू 1 अपॉन विलायक का आयतन किसमें केजी में, या विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए केजी में। क्लियर, तो यहां से W अपॉन m यानी विलेय का कितना 2.5 अपॉन कितना 60 इसका अनुभार इंटू इसका हमने द्रव्यमान लिखा है तो द्रव्यमान के रूप में ही m लिख लिया। 1 अपॉन m कितना है 75 बटा 1000। ठीक, क्लियर, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 1000 घूम के ऊपर जाएगा। क्लियर, यानी कितना हो जाएगा 25 अपॉन 600 गुणे 1000 बटे का 75 अपॉन का 75। क्लियर, 2 0 कैंसिल, 25 1 25 25 10 75 25 10 75 यानी कितना बचा 10 बटा 18। कितना हो गया 10 बटा 18। 18 से 10 को भाग करेंगे m डैश इज इक्वल टू क्लियर होगा, जो आपकी मोललता आएगी वही आंसर हो जाएगी। चाहे यहां पर लिख दें 10 बटे 18 मोललता। आप यहां से 18 पंचे 90 0.5, 18 पंचे 90 फिर 18 पंचे 90 यानी इतनी मोललता होगी इसकी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मोल अंश। मोल अंश या मोल फ्रैक्शन या मोल घटक या मोल प्रभाज, ऐसा कुछ। तो मोल अंश क्या होता है, मोल अंश देखिए किसी घटक के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को, किसी घटक के मोल तथा कुल मोलों के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। मोल अंश बराबर होता है घटक के मोल अपॉन कुल मोल अपॉन कुल मोल। मान लेते हैं कि दो घटक हैं, माना दो घटक ए व बी है, ए व बी है, जिनके मोल क्रमशः Na व Nb है। तो होता क्या है, जिस घटक का निकालना होगा उसके लिए, तो घटक जो आपका कॉस होगा, घटक ए के मोल प्रभाज, घटक ए के मोल प्रभाज इज इक्वल टू घटक ए के मोल अपॉन कुल मोल, यानी घटक ए के मोल प्लस घटक बी के मोल। क्लियर, इसी प्रकार
घटक बी के मोल प्रभास या मोल अंश इज इक्वल टू घटक बी के मोल अपॉन कुल मोल। चल नोट कर ले, नोट कर लिया? चलिए ओके। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, थैंक्स गाइस, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, खुश रहें, पढ़ते रहें, बाय बाय।